बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक शांत गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम अरविंद था। अरविंद अपने विचारों के शोर से परेशान था, जो हमेशा जीवन की चिंताओं से घिरा रहता था। उसका दिल भारी था और मस्तिष्क बेचैन था। उसके दिन निराशा से भरे होते थे और रातें अनगिनत चिंताओं से। चाहे वह कितना भी प्रयास करता, शांति उसे दूर ही लगती। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने वाला था, अरविंद ने फैसला किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेगा जो उसे शांति की राह दिखा सके। उसने सुना था कि एक बुद्धिमान गुरु जंगल में रहते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि महान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम हैं, जिनके उपदेशों ने कई लोगों का जीवन बदला था। अरविंद ने समय न गवाते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाए, यह सोचते हुए कि वह उत्तर खोजेगा। अरविंद बुद्ध को ढूंढता है। जैसे जैसे अरविंद घने जंगल में चलता गया, पेड़ हवा में फुसफुसाते प्रतीत हो रहे थे। उसकी सोचें हालांकि अब भी बहुत तेज थीं। उसका मन दौड़ रहा था और वह परेशान था। मैं शांति कैसे पा सकता हूं जब मेरा दिल इतना अशांत है, उसने सोचा, और उसकी कदम जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। आखिरकार एक लंबे समय बाद अरविंद एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा। वहां एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे बुद्ध, शांत, सहज और शांति की चमक से घिरे हुए। उनकी आंखें बंद थीं, उनकी मुद्रा बिल्कुल सही थी और वह गहरे ध्यान में खोए हुए प्रतीत हो रहे थे। अरविंद, जो अभी भी बेचैन था, धीरे धीरे बुद्ध के पास गया। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था और भावनाएं उथल पुथल थीं। जब वह आखिरकार बुद्ध के सामने खड़ा हुआ तो उसने एक घबराए हुए स्वर में कहा, महान बुद्ध, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है। कृपया मेरी मदद करें। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं अपने विचारों, चिंताओं और डर से घिरा हुआ हूं। मुझे अब और नहीं सहन हो रहा है। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक कोमल मुस्कान उनके होठों पर थी। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अरविंद को उनके पास बैठने का संकेत किया। अरविंद थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन फिर बैठ गया, आशा करते हुए कि वह कुछ ऐसा सुनेगा जो उसके दर्द को शांत कर सके। बुद्ध का उत्तर। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, अरविंद, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक सवाल पूछने दो। क्या तुम समझते हो कि समुद्र की लहरें कैसे बनती हैं? अरविंद हैरान हुआ। समुद्र की लहरों का मेरे दुखों से क्या संबंध है? बुद्ध फिर मुस्कुराए। सब कुछ। लहरें हालांकि अलग अलग दिखती हैं, वे उसी विशाल समुद्र का हिस्सा होती हैं। वैसे ही तुम्हारा मन, हालांकि यह अनेक विचारों और भावनाओं से भरा हो सकता है, तुम्हारे अस्तित्व के बड़े महासागर का हिस्सा है। असल में तुम्हें लहरों का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ शांति से रहना सीखना चाहिए। अरविंद ने ध्यान से सुना, लेकिन उसका मन अभी भी भ्रमित था। अरविंद का एहसास। जैसे जैसे बुद्ध बोल रहे थे, अरविंद ने महसूस किया कि उसके अंदर एक शांति का एहसास उत्पन्न हो रहा है। उसका मन अब नहीं दौड़ रहा था और उसका दिल हल्का हो गया था। वह समझने लगा कि उसकी असली समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उन परिस्थितियों से जुड़ी उसकी जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं थीं, और जीवन की धारा के खिलाफ उसकी प्रतिरोध भावना थी। अरविंद ने गहरी सांस ली और पहली बार लंबे समय बाद उसने शांति और स्पष्टता का अनुभव किया। अब मुझे समझ में आ रहा है, उसने धीरे से कहा। यह बाहरी दुनिया नहीं है जो बदलनी चाहिए, बल्कि मुझे अपनी दृष्टि और प्रतिक्रियाओं को बदलने की जरूरत है। परिवर्तन। बुद्ध ने एक सजीव मुस्कान के साथ कहा, तुम अपने विचार नहीं हो अरविंद, तुम उनके पीछे की जागरूकता हो। जब तुम अपने मन को शांत करना सीखोगे तो शांति स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अंदर से निकलेगी। अरविंद धीरे धीरे खड़ा हुआ,
उसका दिल हल्का और मन स्पष्ट था। उसने बुद्ध को गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। धन्यवाद महान गुरु। मैंने वह शांति पाली है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मेरा मन अब एक तूफान नहीं है। अब यह उस समुद्र की तरह शांत है जिसे आपने बताया। निष्कर्ष, उस दिन के बाद अरविंद ने जंगल से लौटते हुए जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। हालांकि दुनिया की समस्याएं बनी रही, अब वह उन्हें अपनी आंतरिक शांति को बाधित करने की अनुमति नहीं देता था। बुद्ध के उपदेशों ने उसे यह सिखाया था कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। उस दिन से अरविंद ने एक शांत मस्तिष्क और दयालु हृदय के साथ जीवन जीना शुरू किया, यह समझते हुए कि जीवन की लहरों को डरने की बजाय उन्हें गले लगाना चाहिए।